नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा में कितना दीपक जलाना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा इतना श्रेष्ठ क्यों है। इस दिन देव दिवाली होती है, देवता भी दिवाली का पर्व मनाते हैं। आप लोगों ने तो दिवाली का पर्व अमावस्या कार्तिक को मनाया है, लेकिन देवता लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान विष्णु नारायण ने इस दिन मत्स्य अवतार लिया था। मछली के रूप में भगवान विष्णु अवतार लिए थे। तो इतना प्रसिद्ध, वैसे तो कार्तिक मास एक एक दिन भी बड़े श्रेष्ठ और बहुत ही पवित्र है, लेकिन इस दिन कितने दीपक जलाना चाहिए, आज हम आपको इसी के ऊपर विस्तार से बताएंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। तो इस दिन दीपदान का महत्व, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जो देवताओं को अनेक प्रकार से पीड़ित किया था। तो भगवान शिव से जब देवताओं ने आराधना किया तो भगवान शिव ने देवताओं के कार्य के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया। तो देवता लोग खुश होकर के और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो राक्षस का संहार किया, तो देवता लोग इस दिन दीप दान किए थे, ज्योति जलाए थे काशी में जाकर के। तो बड़ा ही श्रेष्ठ दिन। तो आपको सबसे पहले वैसे तो किसी तीर्थ स्थान पे जाने का महत्व है। अगर गंगा आदि नदी पर आप नहीं पहुंच सके हैं तो आप घर में जो स्नान करते हैं उसमें ही गंगा जल काले तिल डाल करके स्नान कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर आपको इस दिन 365 दीपक जलाना चाहिए। तो 365 दीपक मतलब साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दीपक प्रतिदिन के अनुसार, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 दीपक जलाना चाहिए। अब वो दीपक कैसे, वैसे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो आपके लिए सबसे आसानी काम बता देते हैं कि आप बत्ती बना लीजिए, लंबाई में बना लें चाहे गोल वाली बना लें। तो उसके बाद में इकट्ठा सभी बत्तियों को करके उसमें घी अच्छी तरह से लगा करके, और फिर गरी का गोला जो होता है उसको काट करके और उसके बीच में वो बत्तियां रख लीजिए। और वैसे तो आप उस दिन हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। सभी मंदिरों में हवन यज्ञ होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके पास तो आप अपने घर में ही तिल, जौ, चावल और शक्कर मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आहुति दें। उसके बाद में पूर्णाहुति दें, और फिर जो आपने 365 बत्ती बनाए हुए थे आप उसे भी अग्नि में भेंट कीजिए। और उसके बाद में भगवान नारायण की आरती कीजिए। आरती करने के बाद इस दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सारा महीना कार्तिक का व्रत करते हैं, जो सारा महीना व्रत नहीं कर पाते हैं वो भीष्म पंचक वाले ये 5 दिन का व्रत तो करते ही हैं। तो आपने व्रत किया है, अन्न छोड़े हुए थे, तो पहले अन्न का दान कीजिए। अन्न का दान, ब्राह्मण भोजन कराइए। ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो वैसे ही अन्न दान, दक्षिणा का दान, जैसे भी आप, वस्त्र दान, जैसे भी आपकी श्रद्धा बन सके, जैसे भी आप हो सके, तो आप इन सब चीज़ों का दान करें। और इसमें भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए मीठा जरूर बनाएं कुछ घर में। तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया हुआ दान पुण्य ये सब बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती भी होती है। तो दीपदान संध्या के समय करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान शिव के पास, अगर आपके पास मंदिर है तो मंदिर में जाकर के शिवालय पर भी एक दीपक जरूर जलाएं। और वो दीपक जो आप जलाएंगे तो वहाँ पर भगवान शिव ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 बार जाप कीजिए।
और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, जिससे कुबेर जी प्रसन्न होकर के आपको धन धान्य की कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी के जो इंचार्ज हैं वो हैं कुबेर जी, तो और भगवान शिव के गण हैं कुबेर। तो इसलिए जब भगवान शिव लिंग के पास आप दीपक जलाएं तो 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। एक दीपक तो तुलसी के पास जलाना ही है, लेकिन जो देवताओं ने दिवाली मनाई थी काशी विश्वनाथ में जाकर के, तो आपके पास मंदिर नज़दीक है तो वहाँ जाकर के आप एक दीपक भगवान शिव के पास जरूर जलाएं। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि उन्नति, घर में सुख शांति और लक्ष्मी की विशेष कृपा इससे प्राप्त होती है। तो ये रहा पूर्णिमा के दिन करने वाला उपाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस जानकारी को कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय माता दी।